चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सीएम धामी की संपत्ति से हो हल्द्वानी के नुकसान की भरपाई। खबर सामने आई है बरेली में IMSC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि जुल्म और ज्यादती की हद हो गई है। अगर हुकूमत दंगा फसाद कराना चाहती है तो हम तैयार हैं। शुक्रवार को बिहारीपुर करोलान स्थित संगठन के एक पदाधिकारी के आवास पर मौलाना मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा हमें बहुत छेड़ा गया है, अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की मांग भी की। मौलाना ने कहा कि प्रदर्शन में आ रहे उनके समर्थकों को जगह जगह पर रोका गया, उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश भी की गई। यह जुल्म और ज्यादती है। हम गिरफ्तारी का ऐलान कर हुकूमत को यह दिखाना चाहते थे कि हमें परेशान ना करो, हमारे सब्र का लावा फटेगा तो ठीक नहीं होगा। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों से नफरत क्यों करते हो, हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसा हुआ है, नसों से खून खींच दोगे तो बचेगा क्या। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करने की मांग भी उठाई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका में बड़ा हादसा, दक्षिणी कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, नाइजीरिया के सबसे बड़े ऋणदाता की मौत। खबर सामने आई है अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक बड़ा हादसा सामने आया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 6 लोग सवार थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का क्या हुआ। सैन बर्नार्डिनो काउंटी शेरिफ ने विभाग ने कहा है कि उन्हें कोई जीवित नहीं मिला, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किसी की इस हादसे में मृत्यु हुई है या नहीं। नाइजीरिया के सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक के समूह मुख्य कार्यकारी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। रात करीब 10 बजे जब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें 6 लोग सवार थे। एक्सिस बैंक समूह के CEO हर्बर्ट विगवे की मृत्यु की पुष्टि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-इवेला ने नाइजीरियाई एक्सचेंज समूह के पूर्व अध्यक्ष एम्बिबोला ओगुन बांजो के साथ एक्स पर पोस्ट की। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। असम मंत्रिमंडल में होगी UCC विधेयक पर चर्चा। खबर निकलकर सामने आई है असम सरकार जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने के लिए एक विधेयक लेकर आएगी। इस संबंध में चर्चा के लिए शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। राज्य के सिंचाई मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य में UCC लाने की योजना बना रही है। इसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहन चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक असम सरकार विधानसभा के चालू बजट सत्र में UCC लागू करने के लिए विधेयक ला सकती है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि राज्य के जनजातीय लोगों के लिए UCC में कुछ छूट भी दी जा सकती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मारुति का बड़ा ऐलान, गाड़ियों के बाद अब बनाएगी इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर, सस्ते में कर पाएंगे यात्रा। आपको बता दें ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने बड़ा ऐलान किया है। अब कंपनी गाड़ियों के साथ हवाई सफर में एंट्री मारने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मारुति अपनी जापानी सहयोगी कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मारुति द्वारा डेवलप किए जाने वाले इलेक्ट्रिक एयर हेलीकॉप्टर ड्रोन से बड़े लेकिन पारंपरिक हेलीकॉप्टर से छोटे होंगे, जिनमें पायलट सहित कम से कम 3 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक रिहा, 7 भारत लौटे, एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे। खबर सामने आई है कतर ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया है। उन्हें इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद भारत सरकार के अनुरोध पर उनकी सजा को पहले उम्र कैद में बदला गया और अब रिहा भी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इसमें से 7 नौसैनिक तो भारत भी लौट आए हैं। भारत लौटने के बाद एक नौसैनिक ने ANI से बात करते हुए बताया कि PM नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी अधिकारियों ने PM मोदी और कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। CM योगी विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 1995 में शुरू हुआ था निर्माण। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 फरवरी को राजस्थान के पाली जिले के जादन गांव में विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर परिसर 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका निर्माण 1995 से चल रहा था। यह अनूठा वास्तुशिल्प न केवल धरती पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है बल्कि आसमान से यानी ड्रोन से देखने पर भी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। 135 फीट ऊंचे इस मंदिर में पूरे परिसर के अंदर 1008 शिव प्रतिमाएं स्थापित की गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। RBI ऑनलाइन पेमेंट के लिए OTP सिस्टम में जल्द करेगा बड़ा बदलाव। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया और वन टाइम पासवर्ड यानी OTP प्रणाली में बदलाव लाने की खबर साझा की है। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के फैसलों के साथ की गई इस घोषणा से डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय बैंक ने यह सक्रिय कदम उठाया है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में SMS आधारित OTP को व्यापक रूप से अपनाया गया है। इस तरह RBI वैकल्पिक प्रमाणीकरण तरीकों को समायोजित करने के लिए एक से
सिद्धांत आधारित प्रणाली शुरू करना चाहता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। टीएमसी के गुंडे लड़कियां उठा रहे संदेश खाली हिंसा को लेकर स्मृति ईरानी का ममता सरकार पर आरोप। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर संदेश खाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीएमसी के गुंडे लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। बताते चले कि संदेश खाली बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है, जहां पिछले दिनों में हिंसा की घटना हुई थी। घटना के बाद बंगाल के राज्यपाल ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। राज्यपाल ने कहा था कि संदेश खाली घटना किसी भी सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना को दर्शाती है। वहां महिलाओं को परेशान किया जाता है और उन पर हमला किया जाता है। सत्तारूढ़ सरकार को दृढ़ता से और प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा। रात करीब 10 बजे जब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें 6 लोग सवार थे। एक्सिस बैंक समूह के सीईओ हर्बर्ट विग्वे की मृत्यु की पुष्टि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-इवेला ने नाइजीरियाई एक्सचेंज समूह के पूर्व अध्यक्ष एमबीबोला ओगुनबांजो के साथ एक्स पर पोस्ट की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। असम मंत्रिमंडल में होगी यूसीसी विधेयक पर चर्चा। खबर निकलकर सामने आई है, असम सरकार जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए एक विधेयक लेकर आएगी। इस संबंध में चर्चा के लिए शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। राज्य के सिंचाई मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य में यूसीसी लाने की योजना बना रही है। इसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहन चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक असम सरकार विधानसभा के चालू बजट सत्र में यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक ला सकती है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि राज्य के जनजातीय लोगों के लिए यूसीसी में कुछ छूट भी दी जा सकती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मारुति का बड़ा ऐलान, गाड़ियों के बाद अब बनाएगी इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर, सस्ते में कर पाएंगे यात्रा। आपको बता दें, ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने बड़ा ऐलान किया है। अब कंपनी गाड़ियों के साथ हवाई सफर में एंट्री मारने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मारुति अपनी जापानी सहयोगी कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मारुति द्वारा डेवलप किए जाने वाले इलेक्ट्रिक एयर हेलीकॉप्टर ड्रोन से बड़े लेकिन पारंपरिक हेलीकॉप्टर से छोटे होंगे, जिनमें पायलट सहित कम से कम 3 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक रिहा, 7 भारत लौटे। एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे। खबर सामने आई है, कतर ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया है। उन्हें इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद भारत सरकार के अनुरोध पर उनकी सजा को पहले उम्र कैद में बदला गया और अब रिहा भी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इसमें से 7 नौसैनिक तो भारत भी लौट आए हैं। भारत लौटने के बाद एक नौसैनिक ने ANI से बात करते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम योगी विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 1995 में शुरू हुआ था निर्माण। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 फरवरी को राजस्थान के पाली जिले के जादन गांव में विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर परिसर 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका निर्माण 1995 से चल रहा था। यह अनूठा वास्तुशिल्प न केवल धरती पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि आसमान से यानी ड्रोन से देखने पर भी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। 135 फीट ऊंचे इस मंदिर में पूरे परिसर के अंदर 1008 शिव प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। RBI ऑनलाइन पेमेंट के लिए OTP सिस्टम में जल्द करेगा बड़ा बदलाव। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया और वन टाइम पासवर्ड यानी OTP प्रणाली में बदलाव लाने की खबर साझा की है। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के फैसलों के साथ की गई इस घोषणा से डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय बैंक ने यह सक्रिय कदम उठाया है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में SMS आधारित OTP को व्यापक रूप से अपनाया गया है। इस तरह RBI वैकल्पिक प्रमाणीकरण तरीकों को समायोजित करने के लिए एक सिद्धांत आधारित प्रणाली शुरू करना चाहता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। TMC के गुंडे लड़कियां उठा रहे संदेश खाली हिंसा को लेकर स्मृति ईरानी का ममता सरकार पर आरोप। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने TMC सरकार पर संदेश खाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि TMC के गुंडे लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। बताते चले कि संदेश खाली बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है, जहां पिछले दिनों में हिंसा की घटना हुई थी। घटना के बाद बंगाल के राज्यपाल ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। राज्यपाल ने कहा था कि संदेश खाली घटना
किसी भी सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना को दर्शाती है। वहाँ महिलाओं को परेशान किया जाता है और उन पर हमला किया जाता है। सत्तारूढ़ सरकार को दृढ़ता से और प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा।